आपकी देखभाल भी कर रहा है, सबका धन्यवाद होना चाहिए, सबका धन्यवाद होना चाहिए और भजन नहीं छूटना चाहिए। अब आइए भक्तवत्सल भगवान की। ऋषि ऋषभदेव के पुत्र हुए भरत, और भरत को राजा बनाकर ऋषभदेव 100 पुत्रों, उनके 100 पुत्र थे, जिनमें से 80 पुत्रों ने कहा कि मुझे तो ब्राह्मण बनना है और ब्राह्मण वृत्ति को धारण करना है। 80 पुत्रों ने तो ब्राह्मण वृत्ति मतलब पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना, इसको अपनाया। बाकी 9 पुत्रों को तो संत बना दिया ऋषभदेव ने, 1 पुत्र को राजा बनाया, शेष पुत्रों को उनके साथ में लगाया। भरत राजा हुए। ऋषभदेव घर से चले गए भजन करने के लिए। उन्हीं ऋषभदेव की परंपरा में एक संप्रदाय चला है हमारे यहाँ, उसका नाम है जैन। जैन परंपरा है ना, जिसका प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव। हाँ, इतना वैराग्य, इतना ज्ञान। भरत ने अपने पुत्र सुमति को राजा बनाया और समय आने पर भजन करने के लिए वन में गए। वन में एक हिरणी के बच्चे को देखा, उस हिरणी के बच्चे को उठाकर आश्रम में लाए, उसका लालन पालन करने लगे। इतना प्रेम बढ़ गया उस हिरणी के बच्चे से कि दिन रात उसके संग रहने लगे। एक दिन हिरणी के बच्चे किसी भेड़ियों के साथ में उधर चले गए, तो ऋषि को उसकी चिंता सताई। ऋषि बीमार हुए। जैसे ऋषि बीमार हुए तो हरि शरणम गा रहे थे। अचानक वो हिरणी का बच्चा आया तो हरि बोलते बोलते हरिण बोल गए। क्या बोल गए? हरि से हरिण बोले और उसी समय प्राण निकल गया। भाई परिणाम ये हुआ कि अगले जन्म में हरिण बनना पड़ा। समझ गए? तो ये तो ऋषि थे, महात्मा थे, और हरि से केवल हरिण बोल गए और प्राण निकल गया तो हरिण बनना पड़ा। अब जो लोग कुत्ता पालते हैं वो अपने बारे में सोच लेना जरा। मुझे अधिक क्या कहना है आपके बारे में। हमारे यहाँ कहते हैं कुत्ता पाले सो कुत्ता निश्चित बनेगा, कुत्ता पाले सो कुत्ता और कुत्ता मारे सो कुत्ता। और क्या कहते हैं? सास के घर जमाई कुत्ता, बहन के घर भाई कुत्ता। इन सब का है वो सरदार जो बाप रहे बेटी के द्वार। थोड़े कड़वे हैं लेकिन संतों के वचन हैं, इस पर विचार करना, बुरा नहीं मानना कोई। जय जय श्री राधे। अच्छा बस, अब हमें जो है बाईपास से जाना होगा, है कि नहीं? समय की अपनी मर्यादा है, यहाँ समय से आरती होना है। कितना समय हो गया देखो, 6:19 हो गया है। आओ, तो राजा भरत का फिर से जन्म हुआ। हिरण के जन्म में फिर उसकी मृत्यु हुई तो फिर ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। माता पिता उनको गुरुकुल में पढ़ाए लेकिन नहीं पढ़े। माता पिता गुजर गए, भाभियों ने घर से निकाल दिया। चले जा रहे थे तो सिंधु सौवीर देश के राजा रहुगण गुरु की खोज में गंगा सागर जा रहे थे। पालकी का एक कहार बीमार पड़ गया, इसी को पकड़ लिया। इसकी चाल अलग है भाई, चींटी को देख के कूद जाए, उछल जाए, ऊपर वाले को खटाक से चोट लगे। ये क्या करता है? माम कदरथी कितने जाए थे, मुझे मेरी अवहेलना कर रहा है, मेरा तिरस्कार कर रहा है। ठहरो, मैं राजा हूं, तुझे दंड दूंगा। जानता नहीं है। तब उसने कहा कि हे राजन, मिट्टी का ढेला है एक, उसके ऊपर फिर दूसरा ढेला, उसके ऊपर तीसरा ढेला मिट्टी का। बताओ कौन सा मिट्टी का ढेला श्रेष्ठ है, कौन सा कनिष्ठ है? का सब मिट्टी है। बोले उसी तरह से एक मिट्टी का ढेला ये शरीर, इसके ऊपर तुम्हारी पालकी वो भी मिट्टी, उस पर तुम बैठे हो तुम भी मिट्टी का ही शरीर तुम्हारा है, कोई फर्क नहीं है। बोले इतना ज्ञान कहाँ से आया, कौन है, परिचय दीजिए। तब उन्होंने कहा कि राजन, ये जो भारतवर्ष नाम पड़ा है ना इस धरती का,
किसके नाम पर? बोले एक भरत मुनि थे उनके नाम पर। बोले वो मैं ही हूँ। अरे वो तो गुजर गए। बोले हाँ मुझे पता है, मेरा ही तीसरा जन्म हुआ है। उनके बारे में कुछ जानते? बोले हाँ वो एक हिरण का बच्चा पालते थे। बोले हिरण का बच्चा कौन है? वो तू ही हिरण का बच्चा है। राजा रहुगण ही वो हिरण का बच्चा है। आज गुरु और चेला 2 जन्मों के बाद मिलन हुआ है। संत के संगति के प्रताप से वो हिरण का बच्चा आज राजा बना हुआ है। और हिरण का संग किया तो मुनि एक बार हिरण बन गया। आज दोनों का मिलन हुआ है, सुंदर ज्ञानोपदेश हुआ है। भक्तवत्सल भगवान की इतना ज्ञान दिया और उनको मोक्ष धर्म सिखाया। नरकों का भी निरूपण हुआ। लेकिन परीक्षित ने कहा गुरुजी हमको नरक नहीं जाना पड़े, ऐसा कोई मार्ग दिखाइए। ऐसा बोले ऐसा तो भक्ति का मार्ग है। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम घुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारमिव भास्कर। भक्ति मार्ग ऐसा मार्ग है, केवल और केवल भक्ति प्रबल होने दीजिए। पाप वैसे छट जाएंगे जीवन से जैसे सूर्य के प्रचंड होने पर कुहासा कैसे कट जाता है। कुहारे कटते कि नहीं कटते? सूर्य प्रचंड होने पर कुहासे कट जाते, वैसे ही भक्ति प्रबल होने पर पाप जो है साफ हो जाते हैं। बोलो भक्ति महारानी की। सुंदर अजामिल का प्रसंग सुनाया। अजामिल बहुत जो है कुसंगति के कारण पत्नी परिवार रहने पर भी वैश्या का संग कर लिया। घर परिवार पत्नी माता पिता सबको घर से निकाल दिया। लेकिन माता पिता और गांव वालों ने सब ने मिलकर उसी को घर से निकाल दिया। तो वैश्या को लेकर